ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने इस धरती ते बराबरी का संदेश दिता सी। उन्होंने कहा कि अज साडी पार्टी इस स्थान ते सिर्फ जयंती मनाउण नहीं आई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति गुरु साहब के संकल्प के रस्ते ते चलण वाली राजनीति है। ते उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब च कीते जा रहे विकास कारज पंजाब की मान सरकार गुरु साहब के चलाए हुए रस्ते ते चल के कर रही है। तो पूरे देश के हरमन प्यारे लीडर और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, हमारे सभी मिनिस्टर्स, एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारी संत संगत, संत समाज से जाने माने संत पूरे पंजाब से, देश से आए हुए हैं, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब के साथ खुरालगढ़ साहब की पवित्र धरती पर तपस्थली पर गया। मैं उस जगह पे खड़ा था जहां पर श्री गुरु रविदास जी के चरणों से गंगा प्रवाहित हुई। मैंने वो जगह के दर्शन किए, उस चाकी के पाठ के दर्शन किए जिसके ऊपर, जिसके कण कण पे गुरु साहब का आशीर्वाद था। और ऐसा आशीर्वाद था कि राजा की किसी सजा के सामने वो चाक खुद चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि आज मैं जिस धरती पे खड़ा हूं, मुझे जिस धरती पे खड़े होने का सौभाग्य मिला है, ये इतनी महान तपस्थली है, इतनी महान साधना स्थली है कि यहां आना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस मिट्टी में आने का मौका मिला, इस धरती पे आके खड़े होने का मौका मिला। आज जब सरकार श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के 1 साल के कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि श्री गुरु रविदास जी हमारे लिए केवल एक जयंती मनाने या किसी मंच पे भाषण देने के विचार के रूप में हमारे बीच में नहीं आए थे। उन्होंने इस जमीन से बराबरी का ऐलान किया था, इस तपोस्थली से बराबरी का ऐलान किया था। इस जमीन पे खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि मनुष्य कर्मों से अलग हो सकता है लेकिन जन्म से सब बराबर होंगे, ये उन्होंने ऐलान किया था। तो आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार यहां पर सिर्फ जयंती मनाने नहीं बल्कि इस संकल्प को दोहराने आई है कि हमारी राजनीति गुरु साहब के दिखाए रास्ते पे चलने की राजनीति है। आज पूरी सरकार यहां पे बैठी है सर नवा के, तो इसलिए बैठी है कि हमारी सरकार गुरु साहब के दिखाए रास्ते पे सरकार चला रही है। आज अगर पंजाब के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिल रही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अगर आज पंजाब के हर बच्चे को डॉक्टर से लेके अफसर बनने का, सरकारी नौकरियां मिलने का ईमानदारी से अवसर मिल रहा है, अगर आज पंजाब के हर व्यक्ति को घर बैठे मुफ्त इलाज मिल रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की राजनीति और मान साहब की सरकार इस बात में यकीन करती है कि गुरु साहब ने जो रास्ता दिखाया था, असली रास्ता वही है, बराबरी का रास्ता, सबको बराबर पे हक देने का रास्ता। तो आज मैं जब यहां आया हूं तो बहुत श्रद्धा के साथ उस याद को, उस विचार को जो बराबरी के ऐलान से शुरू हुआ और 650 साल में हम उसको याद कर रहे हैं, उस अवसर पर मुझे यहां बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं मैं अपने आप को। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि केवल पंजाब नहीं, पूरे देश को इस बराबरी के हक की जरूरत है। पूरे देश के लोगों को इस बात की जरूरत है कि पूरे देश में ऐसी राजनीति आगे बढ़े जो हर इंसान को बराबर मान के चलती हो। पूरे देश में ऐसी सरकार की जरूरत है जो किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दोस्तों की और उनके करीबियों की नहीं, बल्कि हर आदमी को बराबर मौका देने में यकीन रखती हो।
यहां से आप सब संकल्प लेके जाएं कि हम इस देश में ऐसी राजनीति और ऐसी ही सरकार को आगे बढ़ाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।